नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, गोरक्ष कील ये एक ऐसा मंत्र है जिससे किसी भी प्रकार की विपत्ति, परेशानी, भूत प्रेत, तंत्र बाधा, किया कराया, लक्ष्मी बंधन, पितृ बंधन आदि का बंधन खुलता है, विपत्ति का नाश होता है, समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गोरक्ष कील को नित्य मात्र एक बार पढ़ने से ही सभी लाभ प्राप्त होते हैं। ये अत्यंत प्रभावी माना जाता है। सभी साधकों के लिए तो ये अनिवार्य ही होता है, खासकर जो तंत्र साधना करते हैं, परंतु प्रत्येक गृहस्थ के लिए भी ये उतना ही अनिवार्य है जितना साधकों के लिए, क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समस्या का आगमन होता रहता है। इसीलिए प्रत्येक साधक को पूजा के समय, प्रातःकाल हो, संध्या काल या रात्रि काल, जब भी समय लगे, इस मंत्र का एक बार अवश्य ही जप कर लेना चाहिए। यह मंत्र नहीं, मंत्र पाठ है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार के जप से ही संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में चल रही है, चाहे किसी ने बंधन किया हुआ है, व्यापार को बांध दिया है, घर को बांध दिया है, लक्ष्मी को बांध दिया है, पितरों को बांध दिया है, उसके बंधन खोलता है, या फिर भूत प्रेत तंत्र बाधा आए दिन घर परिवार में चलती रहती है, या कोई घर का व्यक्ति परमानेंट पीड़ित रहता है, तो उस परिस्थिति में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रयोग भी अत्यंत सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता है ही नहीं। प्रथम तो नित्य पाठ करने से ही इन समस्याओं से मुक्ति मिलने का मार्ग बनता है, परंतु यदि समस्या पहले से ही चल रही है फिर प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग अत्यंत सरल है। कोई भी व्यक्ति सरलता, सहजता के साथ इस प्रयोग को संपन्न कर सकता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं गोरक्ष कील को किस प्रकार इसका जप करना है, किस प्रकार विधान करना है। यदि आप एक साधक हैं तो किसी ग्रहण काल, दीपावली, होली या फिर किसी सिद्ध योग मुहूर्त में, निकट भविष्य में गुप्त नवरात्रि का समय है, उसमें केवल एक दिन 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है, पाठ करना है गूगल की धूप के साथ। उसी से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे तो स्वयं सिद्ध है, तो गृहस्थ व्यक्ति आज से, अभी से इसका प्रयोग आरंभ कर सकता है। अब कैसे करना है, किस प्रकार करना है? सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात करेंगे साधना प्रयोग की सामग्री की। सामग्री के नाम पे सिर्फ गूगल लेना है आपको, थोड़ी सी अग्नि का प्रबंध करना है। अन्य सामग्री, पूजन सामग्री जो भी आप रखना चाहें वो आपकी इच्छा है, विशेष आवश्यकता कदाचित है ही नहीं। सिर्फ गूगल की धूप हो, गूगल की धूप भी वो जो बाजार में गूगल धूप के नाम से धूप बत्ती मिलती है वो नहीं लेना, गूगल लेना है, गूगल मार्केट से लेकर के आना है। उसको थोड़ा सा लीजिए, क्रश कर लीजिए या फिर ऐसे ही रख लीजिए, और फिर अग्नि प्रज्वलित करके उसके ऊपर गूगल डाल दीजिए। गूगल का धुआं चलता रहेगा। इसका 21 बार आपको पाठ करना है। मंत्र पाठ थोड़ा सा विस्तारित है, 21 पाठ में थोड़ा समय लगेगा, इतना भी नहीं लगेगा कि आप कर ना सके। इसलिए धैर्य के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, एकाग्रता के साथ प्रभु को निवेदन करते हुए, नवनाथ के चरणों में ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का पाठ करना है। अपने गुरु का ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है, फिर इस मंत्र पाठ को कर लेना है। कब करना है? अच्छा तो होगा कि प्रातःकाल करें, जब इसका आरंभ करेंगे, अन्यथा जब आपको समय लगे उस समय कर लीजिएगा। एक जल पात्र अपने पास रखिएगा, सामने रख लीजिएगा, फिर इस मंत्र का पाठ कीजिएगा। धूप बत्ती हो, अगरबत्ती हो, कोई लगानी हो लगा सकते हैं, नहीं तो गूगल की धूप चल रही है, यही पर्याप्त है। भोग सामग्री में कोई भी एक वस्तु मीठे के तौर पर रख लीजिए, चाहे वो मिश्री हो, गुड़ हो, लौंग, इलायची, बताशा हो, या फिर कोई भी अन्य सामग्री, खीर, चूरमा, जो आप रख सकें। कहने का तात्पर्य, इस मंत्र में क्लिष्टता नहीं है, जो आपके पास हो, जितनी व्यवस्था हो उसको ले लीजिए। मंत्र में पूर्ण श्रद्धा रखनी है, विश्वास रखना है, और पूर्ण एकाग्रता के साथ मंत्र का पाठ करना है। हो ही नहीं सकता कि आप अपनी समस्याओं से निजात ना पा सके। अवश्य ही आपको अपनी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, आप अपनी समस्याओं पर पार पा जाएंगे। तो जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो उस दिन इसका आरंभ करना है। मंगलवार का दिन, रविवार का दिन श्रेष्ठतम होगा, अन्यथा जिस दिन भी सिद्धि योग हो उस दिन कर लीजिए। अपने घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर बैठ जाइएगा। पूर्व मुख जब आप प्रातःकाल करेंगे, उत्तर मुख जब आप संध्या काल या रात्रि काल में करेंगे। अपने सामने नवनाथ का एक चित्र फोटो रख लीजिए, गुरु का फोटो रख लीजिए अपने, अथवा भगवान शिव को साक्षी मान करके उनका चित्र विग्रह स्थापित कर लीजिए। थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिएगा, फिर संकल्प लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोलता हूं कि संकल्प के बिना कार्य पूर्ण नहीं होता है। जिसको आप साक्षी मान के कर रहे हैं
उसको निवेदन करा जाता है संकल्प में कि मैं आपको साक्षी रख करके इस मंत्र पाठ को कर रहा हूं, मेरा ये मनोरथ है, ये कामना है, मेरा ये कार्य है, इसको आप पूर्ण करा दें। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर इस पाठ को आरंभ कर दीजिए। संकल्प प्रतिदिन नहीं लेना, क्योंकि नित्य एक बार ही पाठ करना है, तो प्रतिदिन संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब पाठ आरंभ किया जाएगा उस दिन संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में अपने गुरु का ध्यान करना है, गणपति का ध्यान करना है। संभव हो तो 11-11 बार गणपति और गुरु मंत्र का जाप कर लीजिए, 11 बार ही साबर सिद्धि मंत्र का भी जाप कर लीजिए। उसके बाद आज का जो मंत्र पाठ है इसका आपको एक पाठ अवश्य ही करना है, पूर्ण एकाग्रता के साथ, समर्पण के साथ, ध्यान के साथ। मंत्र पाठ आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर इसको सुरक्षित रख लीजिए और फिर नित्य इसका एक पाठ अवश्य कीजिए। मंत्र पाठ को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र पाठ इस प्रकार है। सतनमो आदेश, गुरुजी को आदेश। ओम गुरुजी, गंगा यमुना सरस्वती तहाँ बसंते योगी, गौधुवंते गवाला गवा, संग तरंते क्रिया पूजनते क्रिया मोहनते। ताके पीछे मोया मशान जागे, मनसा वाचा कील किलंता, ताके आगे ऐसे चले, घर चले घराट चले, कुंभकर्ण का चक्र चले, द्रौपदी का खप्पर चले, परशुराम का प्रशा चले, शेषनाग की खोपड़ी चले, नागा बागा चोरटा तीनों दिने फहा, ईश्वर महादेव का वाचा फुरे, गोरख चले गोदावरी, आंचल मांगी भिक्षा, श्रीनाथ जी को आदेश आदेश। ओम गुरुजी, चोर को धर की लूं, सर्प का दर की लूं, शेषनाग की खोपड़ी की लूं, शेर का मुख की लूं, डाकनी शाकनी का खड़क की लूं, बैठती की दाढ़ की लूं, भाजती का पुष्ट की लूं, छल की लूं, छिद्र की लूं, भूत की लूं, प्रेत की लूं, बिच्छू का डंक की लूं, सर्प का डंक की लूं, ताप तेया चौथिया की लूं, कलेजी की पीड़ा की लूं, आधे सिर का दर्द की लूं, दुष्ट की लूं, मुष्ट की लूं, सार की कोठी, वज्र का ताला, जहां बसे जीव हमारा, रक्षा करे श्री शंभुजती, गुरु गोरखनाथ जी वाला। ओम गुरु जी, शीश की लूं, कलेजा की लूं, पिंड प्राण पीछे से कील, काया का सर्जनहार नरसिंह वीर की लूं, अंजनी का पुत्र वीर बंकनाथ की लूं, सिरहाने की सुई की लूं, उठता अजयपाल की लूं, बैठा वीर बैताल की लूं, अष्टकुली नाग की लूं, 3 कुली बिच्छू की लूं, वार पर वार की लूं, पाँव की किसमिस मिर्चा की लूं, मड़ी की लूं, मसान की लूं, 64 योगनी की लूं, 52 वीर की लूं, खेलता क्षेत्रपाल की लूं, आकाश उड़ती कुंज की लूं, महिषासुर दानव की लूं, इतने मेरे गुरु जी की भक्ति शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, देखो सिद्धो गोरक्ष कील का तमाशा। ओम गुरुजी, घट पिंड की लूं, मच्छर डांस की लूं, संध्या बत्ती को की लूं, उड़ते के पंख की लूं, राजा की लूं, प्रजा की लूं और की लूं संसार, कंथ के मंथ के आकाश की कड़कड़ाहट कील, पाताल का वासुकी नाग कील, अंग संग गोरक्ष कील, सखियारी सत्य सवारी, चले पीर दस्तगीर, सरवर धाम अली अहमद फातिमा धरे, श्रीनाथ जी का ध्यान, मक्का कीलू, मदीना कीलू और कीलू हिंदू का द्वार, देवपरी जड़ सांगले कीलू आई बला, पूर्व कीलू, पश्चिम कीलू, उत्तर कीलू, दक्षिण कीलू, रोम रोम कीलू, नाड़ी नाड़ी कीलू, 7200 कोठा कीलू, बैरी की विद्या कीलू, गांव कीलू, नगर कीलू, डगर कीलू, चौगान मैदान कीलू, राजद्वार, नजर कीलू, टपकार कीलू और कीलू रोग सारा। ओम गुरु जी, गोरख चले मक्के मदीने, ले मुसल्ला हाथ, कबर कीलू, गुस्तान कीलू, कीर कीर करे आकाश जरे, श्रीनाथ जी का नाम, दादा मच्छिंद्र नाथ जी की यान, कलयुग में सिद्धो गोरक्ष कील को प्रणाम। ओम फट स्वाहा। प्रिय दर्शकों, मंत्र पाठ थोड़ा बड़ा अवश्य है, परंतु पाठ भी एक ही बार करना है। एक ही बार के पाठ से आपका कार्य होने लगता है। जब आप मंत्र पाठ कर ले, उसके बाद सामान्य सी आरती आदि जो भोग रखा है वो कर दीजिए, जलाचमन करा दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब जानते हैं प्रयोग विधि क्या है। चाकू ले लीजिए या फिर कोई लोहे की कील ले लीजिए, बड़ी कील। उसको आपने क्या करना है, इस मंत्र का पाठ करते समय इस कील को उस जल में घुमाते रहना है। जब आप मंत्र पाठ करेंगे, मंत्र पाठ के दौरान में उस जल में उसे घुमाते रहिए और थोड़ी सी जो भभूत है जिसके ऊपर आपने गूगल चला रखा है, जिस अग्नि के ऊपर, उस अग्नि की थोड़ी भभूत उस जल में डाल दीजिए। इसके बाद में उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। जो व्यक्ति पीड़ित है उसके ऊपर छिड़क दीजिए, थोड़ा सा जल का आचमन करा दीजिए। इस प्रकार ये प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आरंभ में कहा, इस मंत्र के माध्यम से झाड़ा भी लगाया जा सकता है,
चाकू से अथवा कील से इस मंत्र को बोलते जाइए, सामने वाले को झाड़ते जाइए। किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित है, निश्चित उसको आराम आ जाता है। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र माना जाता है। नाथ संप्रदाय में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। केवल एक ही मंत्र से सारे काम किए जा सकते हैं। शिव शक्ति की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।